Hello dear students, good evening to all of you. How are you? I hope that your preparation would be going properly. आपकी तैयारी अच्छे से चल रही हो। इस समय बड़े निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों को देखें तो उनमें कौन है टीजीटी पीजीटी या ऐसे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स जो कि इंग्लिश टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चयन आयोग ने कई बार डेट दिया, ऐसा लगा कि एग्ज़ाम होने जा रहा है, फिर लगा कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ को आप क्लियर करने कंफर्म कर लें कि 2026 माने 2026-2027 दोनों में ही इलेक्शन है। 2026-2027 दोनों में ही इलेक्शन है। एक में देख रहे हैं कि आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ और उसमें एमएलसी का इलेक्शन है। 27 में विधानसभा का हेल्ड होगा। तो हर हालत में उसके पहले गवर्नमेंट एग्जाम करा लेगी। आपके एग्जाम को मिनिमम मैक्सिमम में कैरी कर सकते हैं, नॉट मोर आफ्टर अगस्त सितंबर के से ज़्यादा एग्जाम में नहीं ले जाएंगे। 26 में सरकार को कुछ न कुछ क्लियर करना पड़ेगा। 26 में तो ढेर सारी वैकेंसीज आपके हाथ में आगे आने वाली हैं। तो आपको दोनों काम करना है इसी पीरियड में। डोंट बी डिप्रेस टेकिंग द डिले इन एग्जाम। परीक्षा में देरी को लेकर के डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिप्रेस होने के बजाय आपको जो करना है वह क्या है कि अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्टैटिक की जगह डायनेमिक करने का प्रयास करें। हमारा स्टैटिक और डायनेमिक से यही तात्पर्य होता है कि कई बार होता है कि बच्चा वही ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ता है और हमेशा जब भी पूछो कि हाउ इज गोइंग ऑन प्रिपरेशन तो कहता है इट्स फाइन, परहैप्स आई हैव रिवाइज्ड ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द एग्जाम। परीक्षा से जुड़ी हुई लगभग सभी चीज़ें मैंने तैयार कर लिया। एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट्स का, परीक्षा की तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती। जितना आपने पढ़ा है हर एक टॉपिक को एक बार फिर से आप खंगालिए, फिर से सर्वे करिए, फिर से उसका एवेल्युएशन करिए और फिर से देखिए आपके पास टीजीटी पीजीटी नेट डिफरेंट स्टेट्स के लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स होते हैं। उनके पेपर्स को आप ले लीजिए, उनसे एक कंपैरेटिव स्टडी करिए। माने मैक्सिमम वह चीज़ें जो अनटच्ड हैं उनको भी खाली समय में आप पढ़ने का प्रयास करें। जो आपका बीच का लीजर आवर मिला है, जो बीच का आपको वक्त मिला है, इसको आप मैक्सिमम सदुपयोग करने का प्रयास करें। दूसरा, आपको पता है कि आगे जो भी वैकेंसी आएंगी अब उनका एग्ज़ाम का पैटर्न हो सकता है परिवर्तित है। अभी तक आप ज़्यादातर अभ्यस्त हो गए हैं पढ़ने के ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ स्टडी। सिंस 2000 सन 2000 से अगर चयन बोर्ड में देखें जो एग्ज़ाम हेल्ड हो रहे हैं 1998 के बाद 2000 से, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही एग्जाम कंडक्ट होता चला आया है। चाहे 85 क्वेश्चंस रहे हो, चाहे 125 क्वेश्चंस रहे हो। अब आगे आयोग, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, यूपीपीएससी, चाहे आपका चयन आयोग हो, ये अपनी परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब इनका जो एग्जाम होगा वह हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों पैटर्न पहले जैसे जीआईसी का हुआ प्री कम मेंस कर देंगे। तो आपको एक नए ढंग से अब तैयारी करना होगा, चीज़ों को डिटेल पर्सपेक्टिव में पढ़ना होगा। कई बार आप सरसरी तौर पे पढ़ते हैं, बनती हुई चीज़ें अगर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के बारे में नहीं है तो बनती हुई चीज़ें भी आप गलत कर देते हैं। क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, कई बार प्रश्न पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जूलियस सीजर की हम बात करें तो एक ही प्रश्न को हम दो ढंग से पूछ सकते हैं या दो ढंग का नेचर हम एक कर सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा में पूछा गया कि व्हाट वाज द लास्ट स्टेटमेंट गिवन बाय सीजर, तब आप कहते हैं टू ट्रूथ। अब फिर इसी को पलट के दे दिया गया कि व्हाट लास्ट लाइन्स, व्हाट इज लास्ट लाइन ऑफ द प्ले जूलियस सीजर। अब देखिए द प्ले जूलियस सीजर, द कैरेक्टर जूलियस सीजर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जब प्ले जूलियस सीजर कह दिया तो इट इंडिकेट द टाइटल ऑफ द प्ले, और जब कैरेक्टर कह दिया तो इंडिविजुअल कैरेक्टर मीन द हीरो ऑफ द प्ले। और दोनों में अंतर है। हीरो ऑफ द प्ले इसका मतलब है कि दोनों में क्या है, दोनों में अंतर है। तो हम तैयारी करें तो उसको इस ढंग से तैयारी करें कि किसी भी दृष्टिकोण से प्रश्न का नेचर कैसा भी हो हमारा छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न का नेचर कैसा भी हो हमारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अगर हम देखें तो एक एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। पॉइंट में मेरिट बनती है, पॉइंट में बच्चे सिलेक्शन से रह जाते हैं, पॉइंट में बच्चे सिलेक्शन से रह जाते हैं। कोई आपके परिचय के होंगे तो उनसे पूछिएगा तो बताएंगे कि हाँ इतने पे हो गया और इतने पे हमारा क्या है, इतने पे हमारा नहीं हुआ। तो आप चीज़ों को जब भी पढ़ें तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ें। ऑब्जेक्टिव रिवीजन के लिए अच्छा है। ऑब्जेक्टिव तब अच्छा होता है जब आपकी डिस्क्रिप्टिव की अच्छी तैयारी होती है।
डिस्क्रिप्टिव की अच्छी तैयारी होती है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऊपर टाइटल लिखी है, द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट एंड सक्सेस फ्रॉम पास्ट 26 ईयर्स आई एम टीचिंग हियर एज ए प्रोफेशनल टीचर। प्रोफेशनल टीचर के रूप में 26वां वर्ष चल रहे हैं। एंड इंस्टीट्यूट हैज गिवन ग्रेट सक्सेस मोस्टली टू द लेबोरियस स्टूडेंट्स। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सबका ही चयन हो जाएगा, लेकिन अ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर लेबोरियस, हार्डवर्किंग एंड ग्रेसियस बाय नेचर, जो थोड़ा सा भी देखें लेबोरियस हैं, जो थोड़ा सा क्यूरियस है, उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। क्योंकि यह संस्था हमारी कब खुली थी, यहाँ पे लिखा गया है सिंस 2000 से आज 26वां साल हो गया। अनाउंसेस न्यू बैचेस फ्रॉम 3rd of July। हम कॉम्बो बैच शुरू कर रहे हैं। यह कब शुरू हो रहा है? 3rd of July, 3 जुलाई से। ये जो बैच शुरू हो रहा है ऑन द न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, यह न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम पे बिगिन हो रहा है। यह न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम पे बिगिन हो रहा है। अब इसमें चाहे आप पीजीटी दे रहे हो, पीजीटी हो, यूपीपीएससी एलटी हो, लेक्चरशिप हो जाए, बीपीएससी, अदर टीचिंग एग्जाम जैसे बंगाल का है। अभी तक बीपीएससी की क्लासेस हमारे यहाँ नहीं चलती थी, ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेक्चरशिप, यूजीसी, ये क्लासेस ऑलरेडी ऑफलाइन चल रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो एक कॉम्बो बैच की डिमांड बच्चों के द्वारा होती थी कि एक ऐसा बैच शुरू किया करें जिसमें सब कुछ हो। जैसे देख लीजिए यूपीपीएससी हो, जीएस भी आता है, जीके भी आता है, यहाँ भी यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, एलटी, लेक्चरशिप, उसमें जीएस जीके आता है, ग्रामर का मेजर पोर्शन रहता है। तो इसीलिए या चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, एलटी, लेक्चरशिप, बीपीएससी, अदर टीचिंग एग्जाम्स, चाहे आपका बंगाल का हो, एक कॉम्बो बैच है आपका। यह जो आपका कॉम्बो बैच है, इसकी जो क्वालिटी है, यह क्वालिटी क्या है कि इसका टीचिंग मेथड 3 प्रकार का होगा। एक तो डिस्क्रिप्टिव होगा, चीज़ों के बारे में डिटेल लेक्चर दिया जाएगा, चीज़ें आपको पहले समझाई जाएगी, चीज़ें आपको डिटेल लेक्चर दिया जाएगा, चीज़ें आपको समझाई जाएगी, लिखाई जाएंगी। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी लिखाए जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज मीन्स ऑब्जेक्टिव भी होगा, एमसीक्यूज मीन्स ऑब्जेक्टिव भी होगा। और यह जो टीचिंग होगी वह 3 पार्ट में बटी होगी। 3 पार्ट का मतलब हमारा क्या है, एक पोर्शन आपका क्या होगा, लिटरेचर का होगा, तो दूसरा पोर्शन आपका क्या होगा, ग्रामर का होगा। इसमें तीनों आपको अलग अलग उपलब्ध है। एक लिटरेचर का होगा, एक लिटरेचर का होगा, दूसरा ग्रामर का होगा और तीसरा जीएस पोर्शन होगा। तो इसकी अच्छाई है, यह एक ऐसा बैच है जिसमें तीनों ही चलेंगे। यह एक ऐसा बैच है जिसमें तीनों चलेंगे। तीनों का मतलब है कि आपको ये लिटरेचर भी पढ़ाया जाएगा, लिटरेचर के साथ साथ आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, और ग्रामर के साथ जो जनरल स्टडी या जिसे जीएस कहा जाता है साथ में पढ़ाया जाएगा। लिटरेचर मैं पढ़ाता हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। ग्रामर आपको श्री संजीव जी पढ़ाएंगे, यह भी सिलेक्टेड है, तिवारी जी पढ़ाएंगे। और जीएस के लिए एन एक्सपर्ट टीम, इसको हमने, यह कुछ लोग जो एक्सपर्ट टीम है यह पढ़ाएंगे। तो 3rd of July यह कब से शुरू हो रहा है, यह 3rd of July से शुरू हो रहा है। 3rd of July यह 3 घंटे का बैच, 3 hours डेली। ये क्या होगा, यह 3 घंटे डेली क्लास चलेगा। यह सबके लिए प्रॉफिटेबल है। नंबर 1 यह न्यू पैटर्न पे है, नंबर 2 यह आने वाली वैकेंसीज पे है। अभी जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए नहीं है, जो न्यू वैकेंसीज आएंगी यह बैच उनके लिए है, यह कॉम्बो बैच है। इसका जो टीचिंग मेथड होगा वह 3 पार्ट में बटा होगा। एक बार फिर से आप देख लें, इसमें डिस्क्रिप्टिव, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 पार्ट में स्टडी कराई जाएगी। इसमें तीनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लिटरेचर भी पढ़ाया जाएगा, ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, और लिटरेचर ग्रामर के साथ इसमें जीएस भी पढ़ाया जाएगा। अब जैसा कि आपको बताया गया कि यह बैच कब शुरू हो रहा है, यह बैच शुरू हो रहा है 3rd of July। यह बैच कब शुरू हो रहा है, 3rd जुलाई को शुरू हो रहा है। तो अगर समवन इंटरेस्टेड अबाउट दिस बैच, अगर कोई इस बैच के बारे में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है 9335, यह कांटेक्ट नंबर है संस्था का। आप इनमें से किसी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 9415
तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है आगे वाले परीक्षा के, कितना नेक टू नेक फाइट है, कितना इजीली कोई भी एग्जाम निकलने वाला नहीं, इतना इजीली कोई भी एग्जाम निकलने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। बैच का टाइमिंग आपको, बैच का डेट बताया गया है, वह क्या है 3 जुलाई। यह बैच कब शुरू होगा? 3 जुलाई से होगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए गए हैं, एक बार आप देख लें, 9335355899, 9415634828, 7839314613। यह कॉन्टैक्ट नंबर है। अब इसकी खासियत क्या है कि इसमें 3 डेज डेमो क्लास फ्री है। आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो यह 3 दिन का इसमें क्या है, यह डेमो क्लास फ्री है, कोई भी आ सकता है, यह डेमो क्लास ले सकता है। 3 दिन का यह क्या है, डेमो फ्री है। जो डेमो है उसको आप ले लें, और यह डेमो दोनों है, आप चाहें तो ऑनलाइन ले लें और आप चाहें तो ऑफलाइन यह डेमो ले सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन ले सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दिया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है कि यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था अबाउट न्यू कॉम्बो बैच। यह एक नए बैच के बारे में सूचना है जो कि 3 जुलाई से होगा। यह हर एक एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल है। इसका जो स्टडी मेथड होगा वो 3 पार्ट में बटा होगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें 1 लाइनर या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे। इसका जो सिलेबस है वह 3 पार्ट में है। इसमें जीएस भी पढ़ाया जाएगा, जनरल स्टडी पढ़ाई जाएगी, उसके सिवा ग्रामर श्री संजीव जी पढ़ाएंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लिटरेचर का पोर्शन मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको दोनों ही फ्री डेमो 3 डेज का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। तो इन्हीं के साथ बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।